प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का डेफिनेशन क्या है। Now, producers are those who work in the manufacturing sector, agriculture sector or service sector to produce goods and services for the consumption, right? So producers क्या है, जो actually production कर रहे हैं various sectors में काम करके। अब हमें ये पता है कि 3 तरह के sectors होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन तीनों सेक्टर्स में काम करते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज उनके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो इन गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, उनको उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब जब हम यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात करें। फाइनल गुड्स का मतलब हुआ जिनमें अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा और जो पूरी तरह से अब गुड्स या फिर सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो चुके हैं या फिर जो बन चुके हैं गुड्स एंड सर्विसेज और अब उनमें कोई प्रोडक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का हमने मतलब देखा कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और कंज्यूमर्स जो है उन गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्टीज जो हैं ये दो पार्टीज ट्रांजैक्शंस में रोज करती हैं, ऑन अ डेली बेसिस करती हैं। अब आप जो है, आप अगर कोई भी चीज लेने जाते हैं मार्केट में तो आप प्रोड्यूसर से या फिर गुड जो प्रोवाइड करते हैं उनसे या किसी शॉप से लेने जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि प्रोड्यूसर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, आके सेल आउट करते हैं एंड वो आपको सेल आउट करते हैं। अब हम आए दिन या आए दिन ना कहें तो हम रोज ही हमें कोई ना कोई गुड की जरूरत पड़ती है। जैसे आप सुबह मिल्क लेने जाते हो, ब्रेड लेने जाते हो, एग्स लेने जाते हो, तो वो क्या है, आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक बन गया है, कि इनको एक डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करने हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होने लग गया है, अब बेसिकली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम उस पे आएंगे। आजकल क्या हो गया कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जब प्रोडक्शन होता है तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया है कंज्यूमर्स का। एक्सप्लॉयटेशन से क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर्स के साथ प्रोड्यूसर्स सही बिहेवियर नहीं करते। तो हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स जो है एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि कंज्यूमर्स के साथ प्रोड्यूसर्स सही बिहेवियर नहीं कर रहे और उनको कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि आ गया अंडरवेइंग। जैसे आपने किसी शॉप पे गए एंड आपने कहा कि 1 kg आपको गेहूं चाहिए या आटा चाहिए या राइस चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, आपको 1 kg से कम प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है अंडरवेइंग का। ठीक है, अब वो आपको जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ डिफेक्टिव। अब आपने जैसे आप किसी शॉप पे गए एंड आपने उससे कहा कि एक ट्यूबलाइट या फिर आपने एक बल्ब मांगा, तो वो उसने क्या किया, आपको डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कर दिए कि जो काम ही नहीं करते, राइट।
अब लो क्वालिटी, आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट मांगी, लेकिन उसने आपको क्या किया, उसने आपको एक लो ब्रांड की और लो क्वालिटी की चॉकलेट या कोई भी अदर ईटेबल आइटम या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो क्वालिटी का दे दिया। जैसे आपने किसी बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम मांगा, तो उसने आपको जो शॉपकीपर है उसने आपको लो क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक गुड प्रोवाइड कर दिया। तो ये सब क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो आए दिन मार्केट में होती रहती हैं। कंज्यूमर्स का इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, कंज्यूमर्स के साथ एक तरह से समझ लीजिए कि धोखा होता है मार्केट में। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम मार्केट में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोड्यूसर्स को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत काम है, और एज अ प्रोड्यूसर आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप खुद भी कंज्यूमर हो, तो आपको कंज्यूमर्स के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और एक और बात इसमें यह है कि जो प्रोड्यूसर, जो लोग ऐसा करते हैं, उनको ये बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना, अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो ऐसा करने के लिए, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टॉप। स्टार्ट। सो अभी हम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमने बात करी। अब इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या हुआ, ये डेली बेसिस पे होने लग गया था, तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स अपने आप को एक वीक पोजीशन में समझते थे। वो समझते थे कि वो बहुत ही वीक है प्रोड्यूसर से, और वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकते अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्योंकि आजकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने आप को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पे गए और आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आप गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि आपने ये प्रोडक्ट या सर्विस आपको सही तरीके का या सही क्वालिटी का प्रोवाइड नहीं किया, और प्रोड्यूसर ने आपसे कह दिया कि मैं तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये गुड पसंद नहीं आ रहा, तो आप किसी और शॉप से जाके खरीदिए। तो ये जो बिहेवियर है प्रोड्यूसर का, ये गलत बिहेवियर है, और जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोड्यूसर्स को ये रियलाइज़ कराना है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है, और उनको ज़रूरत है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, राइट। हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में भी देख लिया कि क्या क्या तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। अगर प्रोड्यूसर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो वो भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जैसे कि जितना उसको चार्ज करना चाहिए या जितना मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपको उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और एक और चीज़ ये होती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपसे फेक प्रोमिसेस करते हैं। जैसे हम किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि जिन कंपनीज का टीवी में या फिर टेलीविज़न में, रेडियो में या इंटरनेट पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, वो कंपनीज आपसे फेक प्रोमिसेस करती हैं, गलत बातें आपको बताती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने किसी चॉकलेट की ऐड देखी, राइट। आप एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ चॉकलेट की ऐड देख रहे हो, उस ब्रांड ऑफ चॉकलेट कंपनी ने आपसे ये प्रॉमिस किया कि इस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ चॉकलेट में या इतना चॉकलेट में, एक चॉकलेट के पीस में इतना ग्लूकोज है, एंड
व्हाटएवर इंग्रेडिएंट्स है, और इसको खाने से आप बहुत एक्टिव फील करोगे, आप इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और आप तुरंत अपने कामों में एक्टिव फील करने लग जाओगे। तो ये बहुत ही फेक प्रोमिसेस है, और कोई भी कंज्यूमर्स को ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए, बिकॉज एक चॉकलेट आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती जो वो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, राइट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब हम बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम बना रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन का मेन मोटिव ये है अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों पार्टीज के हिसाब से हमने बनाया है, ठीक है। बिकॉज हम किसी भी पार्टी को दोनों पार्टीज को हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स क्या थे, पहले एक वीक पोजीशन में थे, अब हम कंज्यूमर्स को एक स्ट्रांग पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर्स पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते थे, या अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिफेक्टिव होने से या लो क्वालिटी होने से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अभी इन रूल्स एंड रेगुलेशन से हम उनको ये चीज़ रियलाइज कराना चाहते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये जो है दो पार्टीज के लिए काम करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस।